ओके स्टूडेंट, ज्वाइन कर लिया आप लोग? ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 8। स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मेट में फार्मूला आपके सामने डेवलप करके रखे हुए थे। उसमें वन ऑफ द फार्मूला ये भी था KT इक्वल टू 2.303 log C0 by CT, करेक्ट? ओके, तो अब आते हैं हाफ लाइफ पे। और जो यहाँ पे जो हाफ लाइफ निकालेंगे, यही हाफ लाइफ आपको रेडियो एक्टिविटी में भी काम आ जाएगा। बिकॉज रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, वो भी तो एक रिएक्शन ही है। तो हाफ लाइफ का क्या बार बार डिफिनेशन मुझे लिखने का रिक्वायरमेंट है, या आप हाफ लाइफ का मतलब समझ गए हैं? हाफ लाइफ का मतलब होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पे KT हाफ, और एक किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो KT हाफ इक्वल टू 2.303 log, और जैसे ही T हाफ बोलेंगे, देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है, जैसे ही T हाफ बोलेंगे तो CT बिकम्स व्हाट? CT था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम T, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ CT? CT हो जाएगा स्टूडेंट C0/2, क्योंकि हाफ आफ्टर हाफ लाइफ बचा हुआ रिएक्टेंट तो पहले के रेस्पेक्ट में हाफ ही रहेगा, आधा रहेगा। तो KT हाफ इक्वल टू 2.303 log और ये बताइए कि जैसे यहाँ तक आए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ तक आ गया, और यहाँ के बाद अगर आपको एक लाइन का कंक्लूजन देना हो तो क्या दीजिएगा? मतलब यहाँ से अब कुछ स्टूडेंट कैसे, ओके सर कट गया, ये फार्मूला हो गया, दैट्स इट, अब आगे बढ़िए। और log 2 का वैल्यू कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ही मिलेगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो यहां से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूला में C0 है ही नहीं। C0 है, इसका मतलब फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ, गिवन बोल रहे हैं उसका पीछे सेंस कुछ है। गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हर अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज इट कंपल्सरी कि हर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू सेम रहेगा? तो डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ डिफरेंट होगा। आगे पढ़ाएंगे आपको कि डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग रहेगा। क्या रेट कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन, या रेट कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन? The rate constant is a constant for a given reaction. It is not constant for all reaction. पहला बात, ठीक है? बहुत सौरभ इको रहा, क्या प्रॉब्लम है? ओके, इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन, तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं फॉर ए गिवन रिएक्शन,
तो गिवन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे मेरा है कि गिवन रिएक्शन जैसे ही बोलते फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, तो एट ए गिवन रिएक्शन और गिवन टेम्परेचर बोलने का मतलब है कि रिएक्शन गिवन कर दिया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से के चेंज होता है। आगे पढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन में, मतलब 2 क्लास रेट कांस्टेंट पे ही क्लास चलेगा आपका। तो फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब किसी भी गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फार्मूला में सी नोट तो कैंसिल हो गया ना, फार्मूला में सी नोट और सी नोट आपस में, इसका मतलब टी हाफ ऑफ ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और अगेन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, मतलब दोनों सेम रिएक्शन में लिया हूं, बट इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 100 मोल पर लीटर लिए और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट का वैल्यू 10 मोल पर लीटर लिए। देखिए कितना बढ़िया है। तो इसका 10 से 5 होने में जितना टाइम लगेगा और इसका 100 से 50 होने में जितना टाइम लगेगा वो डिफरेंट टाइम रहेगा या सेम टाइम रहेगा? रिएक्शन सेम है, रिएक्शन आर सेम, इसका मतलब इसका रेट कांस्टेंट इसका रेट कांस्टेंट सेम है, बट एक्चुअल में जब जैसे ही बोल दिया कि टी हाफ ऑफ ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट एवर यू हैव टेकन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नोट का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि इस इनिशियल कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें इस पार्टिकुलर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर लिए और उसी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर लिए, तो इसका 10 से 5 होने में और इसका 100 से 50 होने में डिफरेंट टाइम लगेगा या सेम टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा, करेक्ट, बिकॉज टी हाफ ऑफ ए गिवन रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए एक इसका हाफ लाइफ का फार्मूला था, याद है आप लोग को? यस, अभी 0 ही तो पढ़ाए थे, उसको तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहे हैं। और एक इसका है फर्स्ट ऑर्डर का, और इसका ग्राफ क्या मिला था? इसका टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ था ऐसे। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ ज़्यादा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम तो हाफ लाइफ कम। बट अगर तो दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट? 0 ऑर्डर। बट व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट ए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए मैं पूरा लाइन मिला कर बोल रहा हूँ, दैट्स वाई कि कभी भी आगे चल कर नहीं बोले कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। सब कुछ बोलकर मैं के को भी कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। फॉर ए गिवन रिएक्शन तक के कांस्टेंट, बट के का वैल्यू गिवन रिएक्शन का भी चेंज हो सकता है, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर चेंज करेंगे, आगे पढ़ाएंगे। देखिए मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए
बहुत सारा माइंड में क्यूरियोसिटी हो, सर के बारे में इतना कुछ अभी हम लोग बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। के है इफेक्टिव, कोई किसी भी रिएक्शन में ना पार्टिकल आपस में कोलाइड करता है। 2 मिनट में समझ लीजिए क्या, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई कि आपको एक स्यूडो कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। कि सपोज कीजिए किसी भी रिएक्शन में कॉलिजन होता है तो 100 कॉलिजन हो रहा है, टोटल कॉलिजन 100 है पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि ऑल कॉलिजन आर इफेक्टिव कॉलिजन। एक कंपलसरी नहीं है कि सारा जो पर सेकंड में जितना भी कॉलिजन हो रहा है उससे प्रोडक्ट ही मिलेगा। इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि 100 कॉलिजन में 70 कॉलिजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्रोडक्ट एंड 30 कॉलिजन आर इनइफेक्टिव कॉलिजन। वो जस्ट एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया, जो ऊपर में रहता है ना एनर्जी बैरियर, जहां से के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है स्लो रिएक्शन का, करेक्ट। तो एक्चुअल में तो इसका मतलब है कि जो 70 जो इफेक्टिव है वही एक्चुअली के है। वही क्या है? के। मोटा मोटी ऐसे मानिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, दैट इज के। अभी के लिए इतना ही मानिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखिए, तब यहां से एक बात बोलने से कितना बढ़िया हो गया। तो बताइए, मान लेते हैं कि आप चाय बना रहे हैं और स्टोव जलाए और तेज कर दिए उसका थोड़ा लौ को, आग को। तो तेज करने से क्या नहीं लगता कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड में ऊपर नीचे होना शुरू हो गया? इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा, करेक्ट। यस, दिस इज द ओनली वजह कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर किसी गिवन रिएक्शन का टेम्परेचर वेरी करना शुरू करेंगे तब उस टाइम पे आपका टी हाफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, करेक्ट। तो और इस पे एक बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे असाइनमेंट में मिलेगा, जिसमें यहाँ देखिएगा, इस चीज़ को अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं ना उसको लिखना नहीं है। मेरे असाइनमेंट में एक ऐसा भी मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अभी तो ये तो कांस्टेंट था, ऐसा कैसे होगा? ये तो कांस्टेंट था ना, करेक्ट। तो उसमें मैं क्या किया था, टेम्परेचर को ही चेंज कर दिया था। क्या चेंज कर रहे थे? टेम्परेचर वेरी कर रहे थे, तो एक्चुअल में वो ग्राफ चेंज होना शुरू हो गया था। एनीवे, बट अभी हम लोग टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ए फॉर ए गिवन रिएक्शन, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब टी हाफ वर्सेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा? ये रहेगा। यहाँ पे डॉटेड रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही जीरो लेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, करेक्ट। तो अब ग्राफ का नेचर देखिए, जीरो ऑर्डर के क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो टी हाफ ज़्यादा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो टी हाफ ज़्यादा। बट फर्स्ट ऑर्डर का, व्हाट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, टी हाफ क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। देखिए, जो टाइम रहेगा तो मैं कल से काम करूंगा कि थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट पहले ही मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यार, अभी मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं हूँ, ओके। तो एक्चुअल में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए ऐसे भी बहुत फास्ट आप एक मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ही मेंशन किया फर्स्ट ऑर्डर। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछेंगे कि सी से सी नॉट से सी नॉट बाई 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर मेंशन कर दिए हैं, तो सी नॉट से सी नॉट बाई 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा? करेक्ट। और अगर आपसे पूछेंगे कि सी नॉट बाई 2 से सी नॉट बाई 4 तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक सिर्फ, तो एक्चुअल में जो सी नॉट बाई 4 है
वो C0/4 तो किसका हाफ हो गया, तो C0/4 के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट। इसका ए हाफ है, ए जो है वो इसका हाफ है, तो ए जो है वो इसका हाफ है, दैट्स वाई यहां भी क्या रहेगा, टी हाफ। तो ए टी हाफ और ए टी हाफ अलग टी हाफ या सेम टी हाफ, अभी तो लिखे हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, ये तो मेरा सोचने का तरीका पे है, ये यहां तक आना इसके रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ, यहां तक आना इसके रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 हो या C0/2 हो, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा और डिफरेंट टाइम रहेगा, सेम टाइम रहेगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक आ गए स्टूडेंट, तो आपका रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, यहां से चले थे और यहां तक आ गए, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, बचा हुआ है या बचा हुआ ये है, बचा हुआ तो ये है ना, तो जो बचा हुआ है वो 25% बचा हुआ है, करेक्ट। तो कितना परसेंट खर्च हो गया, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को बोलेंगे T75%, क्या बोलेंगे। तो आज के बाद किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा T75%, इसका मतलब आपको यह सोचना है कि जो 75 इंडिकेट फॉर कि खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया रिएक्शन, इसका मतलब ये मानना है बचा हुआ के लिए 70 ये सफिक्स रहेगा या खत्म होने के लिए। T75% मीन्स 75% रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, करेक्ट। तो अगर मैं इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम C0 और तब पूछते कि T75 क्या होगा, तो ऐसा नहीं था कि T75 इक्वल टू 2 हाफ लाइफ, क्योंकि ए हाफ लाइफ ए हाफ लाइफ डिफरेंट हाफ लाइफ या सेम ही हाफ लाइफ है। ओके, इसका मतलब T75 कितना हुआ, 2T हाफ के बराबर हो गया, करेक्ट। ओके, अब यहां से अगर यहां तक आ गए तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर सेम टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, और C0/4 से C0/8 होने में डिफरेंट हाफ लाइफ लगेगा, सेम हाफ लाइफ, क्योंकि ये भी तो हाफ है इसका। तो इसके लिए आप ऐसा सपोज कीजिए कि यही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट। तो यहां से यहां तक अगर आते हैं, ए है ए, ए है बी, ए है सी, ए है डी, अगर ए से डी तक पहुंच गए, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ हाउ मच रिएक्शन कंप्लीटेड, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट, कितना परसेंट रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो C0/8, C0 का कितना परसेंट, मुझे लगता है कि 12.5% होना चाहिए, ठीक है, 12.5% ही है ना। इसका मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो 87.5% में कितना हाफ लाइफ लगा, और अगर यहां से यहां तक आ गया स्टूडेंट तो C0/16, तो यहां C0/8 से यहां तक आने में भी तो आपको हाफ लाइफ ही लगेगा। इसका मतलब C0/16 इज हाउ मच परसेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू C0, इसका मतलब है कि 93.75% रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, और कितना परसेंट रिएक्शन बचा हुआ है, इसका मतलब है 93.75% में कितना हाफ लाइफ लग गया,
4 हाफ लाइफ। और ए हाफ लाइफ, ए हाफ लाइफ, ए हाफ लाइफ और ए हाफ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट हाफ लाइफ या सेम हाफ लाइफ? सेम क्यों हुआ? ओके। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता, और जितना भी, अब लास्ट में मैं एक फार्मूला दे दूंगा, जनरलाइज फार्मूला, जो कि हर ऑर्डर के लिए वैलिड रहेगा हाफ लाइफ का, ठीक है, जनरलाइज फॉर्मेट कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट ये रहेगा कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता, यहां से आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से, पहले ही मेंशन कर दिया कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। और तब स्टूडेंट आपसे ये पूछते कि इसमें यहां से यहां तक आना, ये भी तो हाफ लाइफ है, दिस इज ऑल्सो द हाफ विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, C0/2, किसका आधा? तो यहां से यहां तक आने का टाइम को आप हाफ लाइफ बोल सकते हैं। और C0/2 से C0/4, तो C0/4 इज ऑल्सो द हाफ ऑफ व्हाट, तो यहां से यहां तक को भी आपकी मर्जी, आप बोल सकते हैं। तो अगर इसको T12 बोलते हैं और इसको T12 बोलते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये T12 और ये T12 और ये T12 सेम T12 या डिफरेंट डिफरेंट T12? डिफरेंट T12। तो इस T12 और इस T12 में कौन सा T12 बड़ा? तो एक्चुअल में जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला यही था ना, और जीरो ऑर्डर में क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो T12 ज्यादा, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0/2 है। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली T12 ग्रेटर देन व्हाट, T12, करेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जीरो ऑर्डर के लिए, देखिए अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा T12 का बात चल रहा है, थोड़ा कोरिलेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द T12 दिया रहेगा, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द T12 दिया रहेगा एट कॉन्सेंट्रेशन C01 और दूसरा T12 निकालने के, और ये T12 दिया रहेगा एट कॉन्सेंट्रेशन C02। तो आपको नहीं लगता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T12 प्रॉब्लम फास्ट होने के लिए इक्वल टू C01/C02? क्यों? क्योंकि T12 का फार्मूला ही क्या था, तो अगर सपोज कीजिए कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो y1/y2 इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं x1/x2? वैसे ही इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अब चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, KT इक्वल टू एक फार्मूला है 2.303 log C0/CT। फिर से शुरू करते हैं कहानी, ठीक है।
KT इक्वल टू 2.303 log C0 बाई CT, और KT के लिए हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.303 log A बाई एक्स, सॉरी A बाई A माइनस एक्स, हाँ या ना। ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट फार्मूला या सेम फार्मूला? सेम फार्मूला। तो एक्चुअल में स्टूडेंट को बहुत सारा ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में कि जिसमें मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं दूंगा। क्या नहीं देंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ए बताया रहेगा ऐसे ओनली 40% रिएक्शन कंप्लीटेड, ऐसे सिर्फ लैंग्वेज रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाद में इसको इस थ्योरी को कंक्लूड कर दूंगा। तो क्वेश्चन में रहेगा कि ओनली 40% रिएक्शन कंप्लीटेड और के गिवन रहेगा, बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गिवन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा। तो होगा क्या कि अगर इस फार्मूला को अगर आप ध्यान से अगर नहीं देखेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ ही नहीं है, अब मुझे के दिया हुआ है और टी निकालना है। बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर का सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट ऑर्डर का सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एनी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, कितना भी रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन कितना भी परसेंट कंप्लीट होने के लिए उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट इस वजह से नहीं है कि बस एक्चुअल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट इस वजह से हो जाता है कि जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि टी कितना होगा इतना परसेंट कंप्लीट होने के लिए, इसका मतलब है कि x बाई ए इंटू 100 दिया हुआ है, हाँ या ना। x बाई ए इंटू 100 दिया हुआ है, तो x कितना हो गया देखिए तो, .4a। ओके, और तब यहां पे फार्मूला में पुट करेंगे तो 2.33 log a बाई ए माइनस 0.4a। तो a और a आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो जब a कैंसिल ही हो रहा है तो मान लेते हैं कि a का वैल्यू 10 रहता या 10,000 रहता या 10 लाख रहता या 10 करोड़ रहता, क्या फर्क पड़ता? ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाता। करेक्ट। तो लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा 2.33 log 1 बाई 1 माइनस 0.4, हाँ या ना। इसका मतलब यहां पे कंक्लूजन इज दैट, अरे 0.4 क्या है? फर्स्ट। तो आपको नहीं लगता कि 0.4 x बाई ए है? यहां से देखिए तो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं सर, लगता है। पूरा जूम ही डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गया था। आप कहाँ तक थे? यहाँ तक थे? ओके, यहाँ तक? ओके, तो यहाँ तक आने के बाद मैं बोल रहा था कि देखिए ए और ए आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो लास्ट में बचा क्या? 0.4। लास्ट में क्या बचा है? 0.4। अरे 0.4 क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, तो 0.4 आप नहीं रखे, 0.4
यहाँ पे x बाई ए है, यहाँ देखिए तो अगर यहाँ पे x बाई ए का वैल्यू निकालते तो कितना निकलता, 0.4। और x बाई ए को बोलते क्या है, x बाई ए को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाँ या ना। x बाई ए इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एनी डिफिनिट अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट के लिए हाउ मच टाइम टेक, टाइम निकालने के लिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बस अगर आप फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि 0.4 क्या था, 0.4 था x बाई ए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट या परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड ये दे दे तो नहीं लगता कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा फॉर फाइंडिंग द टाइम रिक्वायरमेंट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर एनी डिफरेंट फ्रैक्शन, ये पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे डिकोड कर रहा हूँ। तो किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एनी डिफरेंट फ्रैक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बस रेट कांस्टेंट दिया रहा है और क्या दिया रहा है, या तो परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड लाइक 40% जो लिए थे, या फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट दिया रहा है। इसका मतलब है कि केटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग के पास एक और सबसे सटीक फार्मूला ये रहा कि एक फार्मूला ए भी बन गया। तो बताइए ये फार्मूला यहां, अब इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, इसी फार्मूला में यहां पे ही अगर स्मॉल ए से ऊपर और नीचे डिवाइड करते तो ऊपर में कितना बचता 1 और नीचे में कितना बचता 1 माइनस एक्स वाई ए, और एक्स वाई ए क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे फॉर फाइंडिंग द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, या सिर्फ परसेंटेज देने से काम चल जाएगा? परसेंटेज देने से काम चल जाएगा। इसलिए इसको जो बॉक्स में बना रहे हैं ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। ओके, इसका मतलब मेरे पास 3 फार्मूला आ गया, के टी इक्वल टू 2.33 log सी नॉट बाई सी टी, के टी इक्वल टू 2.33 log ए बाई ए माइनस एक्स, एंड के टी इज ऑल्सो इक्वल टू 2.33 log 1 बाई 1 माइनस एफ। और मैं बहुत फास्ट होने के लिए ज़्यादा इसका यूज कर लेता हूँ, बट एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा पहले फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और मुझे T75% आपको ऐसे और ऐसे करके जो पढ़ाए वो न देकर सिर्फ ऐसे, तो ए ओरिजिनल है या फार्मूला ओरिजिनल था? ये तो जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना कि फास्ट होने कैसे कर सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था, हाफ लाइफ तो इस फार्मूला से ही आया ना, इस ट्रिक से फार्मूला आया, फार्मूला से एक ट्रिक आया था। इसका मतलब सपोज कीजिए कि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T75 निकालने के दिए और किसी को ये ट्रिक नहीं पता है, तो क्या यहां से नहीं आता? T75 इक्वल टू क्या लिखेंगे, के T75 इक्वल 2.303 log ए बाई ए माइनस एक्स, और 2.303 लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एफ, और 2.303 लॉग 1 बाई, अब यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना पुट करें फास्ट, यहाँ पे एफ का कितना वैल्यू पुट करें,
75% का मतलब है 0.75। अरे पूरा वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो ये पूरा वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो KT75 इक्वल टू 2.33 लॉग, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा log 4, और 2.33 log 4 का log 4 समझ, log 4 का मतलब समझ रहे हैं ना कि बेस 10 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो T75 के लिए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2.03 इंटू लॉग 2 और डिवाइड बाई के, और आगे में 2, ए वाला 2, और ए वैल्यू स्टूडेंट क्या था ए वैल्यू ऊपर में क्या था 0.693, और जिसको मैंने सर्किल कर दिया वो क्या है तो नहीं आ गया 2T12। तो फार्मूला से T12 जो निकाले तो यहां देखिए C0 से C0/2 और C0/2 से C0/4, तो यहां से यहां तक आना मतलब 25% बचा हुआ है, तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया था 75%। तो इस एरो से जो निकाले थे 2T12 और फार्मूला से जो निकाले 2 जो आया वो डिफरेंट आंसर है, सेम आंसर है। तो विच वन इज मोर जनरलाइज, ए ट्रिक या ये फार्मूला जनरलाइज है, क्योंकि इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम आपको ऐसे ही C0 से C0/2 और C0 से C0/4 दिया रहेगा? ऐसा भी तो रह सकता है, C0 से C0/6 भी तो रह सकता है, करेक्ट? इसका मतलब फार्मूला पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करना है। ट्रिक तो हो ही गया, ट्रिक काम आएगा जब बिल्कुल हाफ हाफ का सीक्वेंस बना रहेगा। अब मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिए प्रॉब्लम कि मुझे T99.99% चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जिसका K दिया हुआ है, जल्दी से निकालिए। देखिए तो क्या होता है, हाँ तो मेरा क्वेश्चन था ए निकालना T75%। तो T75% का मतलब होता है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट? और 75% कंप्लीट होने का मतलब होता है कि x/a इंटू 75 x/a इंटू 100 इक्वल टू कितना 75। एक्स क्या था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वही तो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो x/a क्या हो जाएगा 0.75, और x/a ही मेरा क्या है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझ में आ गया? समझ में आया? ओके तो समझ में आ गया। तो ये वैल्यू मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ के दिया हुआ है, के गिवन, तो मुझे अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर? तो T99.99%। अभी ये मत बोलिए सर T 100% नहीं बोल देते तो अच्छा रहता, 99.99 तो बोल ही दिए। तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, करेक्ट? तो T99.99% कितना होगा? चलिए स्टूडेंट यहां पे F का वैल्यू कितना पुट करें? F का वैल्यू क्या पुट करें? मतलब 4 बार 9 ना, तो
2.303 log 1/1 माइनस 0.9999 कितना होगा? जल्दी से बोलिए, इतना टाइम नहीं है। इसका वैल्यू क्या? ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना हुआ? 10,000। मतलब 10 to the power 4 मतलब 4। इसका मतलब T 99.99% का वैल्यू हो गया 2.303 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई के, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। बस सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग T 99% निकाल लिए बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग कुछ रफ नोटबुक भी लेकर बैठिएगा, साथ साथ लिखते भी रहिएगा। ऐसा नहीं कि जो पीडीएफ पहले भेज दिए उसी को नोटबुक करके बस देख रहे हैं, थोड़ा सा साथ साथ लिखते रहिए। नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ना कि जस्ट बस देख रहे हैं तो ठीक है, क्या कीजिएगा, सिचुएशन ऐसा है कि मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि कौन क्या कर रहे हैं। बट अभी ऑफलाइन क्लास रहता तो अभी तक माहौल बना रहता। सबसे तारीफ तो मुझे कुणाल और सौरभ का करना पड़ता कि सुबह से शाम तक कोई इंटरेस्ट का बात नहीं है बट फिर भी सुनना है। सबसे क्या सौरभ गलत बोल रहे हैं? ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि सर सुन रहे हैं लेकिन कोई मतलब का नहीं है। चलिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर ए गिव ये देखा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, तो फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, तो सपोज कीजिए कि मैं आपको बोला कि देखिए इस सिचुएशन के लिए टी हाफ अगर 2 आवर है और मैं बोलूँगा टोटल टाइम 10 आवर है, और तब पूछेंगे कि इस 10 आवर में हाउ मेनी टी हाफ? फाइव। बट 5, वेरी गुड, 5। लेकिन क्या यही बात आप जीरो ऑर्डर के लिए बोल सकते थे कि इस 10 आवर में कितना टी हाफ? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हर हाफ के लिए टी हाफ क्या सेम रहता है या वेरी करता है? तो अगर जीरो ऑर्डर के लिए बोलते तो एक बढ़िया प्रॉब्लम बन जाता, बट बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप ये बात बोल सकते हैं बट जीरो ऑर्डर के लिए बात नहीं बोल सकते हैं। दैट्स वाई फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? टोटल टाइम बाई टी हाफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? टी बाई टी हाफ। अब उस सिचुएशन में ये रहेगा कि देखिए ये फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकता है, फ्रैक्शन में भी इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पर 10 है तो 10 ही रहेगा, 11 भी हो सकता था। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ को अगर मैं n से इंडिकेट करता हूँ तो टी बाई टी हाफ
एक चीज़ तो यहाँ पे ए आ गया। पहले बहुत आसान तरीका से एक फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, इसी को स्टैंडर्ड वे में भी डेवलप करके दिखा देंगे। चलिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना हाफ लाइफ? कितना हाफ लाइफ? 3। अब तब बोलते कि यहाँ से यहाँ तक में, मतलब आफ्टर 3 हाफ लाइफ, कितना हाफ लाइफ? आफ्टर 3 हाफ लाइफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो C0/8 आपको नहीं लग रहा कि कुछ इस टाइप का हो गया है? हाँ या ना? इसका मतलब एक इंट्यूशन है कि आफ्टर n हाफ लाइफ, लेकिन ये फार्मूला मैं हाफ लाइफ के n हाफ लाइफ के लिए दे रहा हूं। आफ्टर n हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे n इंडिकेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो आफ्टर n हाफ लाइफ if Cn is the amount of reactant remaining after n half life। Cn क्या है? amount of reactant remaining after n half life के लिए क्या ऐसा फार्मूला हम लोग बना सकते हैं? हाँ या ना? 3 हाफ लाइफ के बाद जब अमाउंट बचा उसके लिए वो यही था ना। तो n हाफ लाइफ रहता तो फार्मूला कैसा रहता? ऐसा रहता। करेक्ट? यहां तक सही है? ओके। तो Cn इक्वल टू C0 हाफ टू द पावर n, और यहां पे एक मैं क्राइटेरिया ले रहा हूं, इफ V मतलब वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट। अब जो कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग काम में आ गए इसलिए, लेकिन उस वहाँ के लिए मैं क्या कर दिया हूँ, इफ वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट, तो इसके लिए वॉल्यूम जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू हाफ टू द पावर n। हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। और भी आपस में, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, यहाँ पे n दो आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एक्चुअली सेंटेंस बना रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू इनिशियल मोल इनटू हाफ टू द पावर n, वेयर n इंडिकेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है ना? और क्या इसके लिए आप ए लिख सकते हैं? देखिए तो, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर n हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास, रिएक्टेंट तो वही है ना, रिएक्टेंट चेंज हो गया है, रिएक्टेंट सेम है। तो रिएक्टेंट सेम है तो उसका मोलर मास भी तो सेम रहेगा। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू इनिशियल मास इनटू हाफ टू द पावर n। हाँ या ना?
ए फार्मूला हम लोग को रेडियो एक्टिविटी में काम में आ जाएगा। उसको दोबारा लिखूंगा और वहाँ पे देख लीजिएगा और रिमाइंड करेंगे। देखिए इसको ऐसा हम लोग थोड़ा सा डिराइव किए थे केमिकल काइनेटिक्स में, करेक्ट। अब देखिए कुछ लोग का क्यूरियोसिटी होता है कि आसान चीज़ों को टफ तरीके से समझने का। जैसे मेरा भी कभी कभी होता है कि आसान चीज़ों को कभी कभी टफ तरीके से बोलता हूँ फिजिक्स में, या समझाने को लेता भी हूँ, बट वो एक्चुअली वो जनरलाइज फॉर्म होता है। तो मान लेते हैं कि बोलते हैं कि सर इसी फार्मूला को एक्चुअली ये तो हुआ कि ठीक है एरो से हम लोग को समझ में आ गया, एक इंट्यूशन रहा। बताइए स्टूडेंट, सबसे पहला फार्मूला हम लोग को क्या मिला था फर्स्ट ऑर्डर का? थोड़ा बहुत तो बोला कीजिए, नहीं मिला था या नहीं मिला था, हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं मिलेगा तो फिर से डिराइव कर देंगे। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या लिखिएगा? देख तो सही लिखे हैं। तो e टू द पावर के टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, और इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये रेडियो एक्टिविटी में बहुत काम में आएगा, करेक्ट। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब फिर से यहाँ से आ जाइए। इसका मतलब हम लोग एक डेवलप करके रखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर टाइप का रिएक्शन चाहे वो रेडियो एक्टिविटी ही क्यों नहीं हो, ई टू द पावर माइनस के इंटू टी हाफ इक्वल टू हाफ होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको हम लोग इस के को रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। यही अगर रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते रहते तो इसी के बदले लैम्डा यूज कर देंगे, अब बोलेंगे कि डीके कांस्टेंट है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस रहेगा। ओके, अब अगेन सी टी इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को दोबारा लिख दिए और सी टी इक्वल टू ई टू द पावर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं। ये तो क्या प्रॉब्लम है? दिस इंटू दिस बाई दिस इक्वल टू 1 जो लिखे थे यही तो ये है। और क्या इसको हम लोग अंदर इसको बाहर लेके जा सकते हैं? हाँ या ना? और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर? हाफ है। और एक क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम बाई टी हाफ इक्वल टू कॉल्ड व्हाट? नंबर ऑफ। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूला का डिराइव करने का। अब समझ में आ गया कि फार्मूला सही है। अब आप ऐसे समझना चाहते हैं ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझना चाहते हैं ऐसे समझ लीजिए, और दोनों तरह से समझते हैं और भी अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट यहाँ पे आपको T इक्वल टू 0 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा। T1 पे C1 दिया रहेगा, T2 पे C2 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? T1 पे C1 और T2 पे C2, करेक्ट। और तब आपसे पूछा जाएगा K का वैल्यू क्या होगा? T1 पे C1 और T2 पे C2, और देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? K का वैल्यू। तो एक्चुअल में इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको अगर याद होगा
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो नहीं लगता कि ए फार्मूला था 1/a/dA इक्वल टू माइनस के डी टी, हाँ या ना? और मैं वहाँ पे बार बार बोल रहा था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम t इक्वल 0 ही हो, t1 से t2 भी तो हो सकता है। तो t1 से t2 हो सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा c1 से c2। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ln a और लोअर लिमिट c1 अपर लिमिट c2 इक्वल टू माइनस के t2 माइनस t1, करेक्ट? अब तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या इस पूरे ब्रैकेट को आप ऐसे लिख सकते हैं ln c2/c1 डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस के t2 माइनस t1। तो क्या k का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, 2.33 log c1/c2 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। मैं माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया, माइनस को एब्जॉर्ब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, और ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एग्ज़ाम में डेरिवेशन अगर भूल गए, बस फार्मूला ही 2 दिन पहले याद रहता है, सब कुछ एग्ज़ाम से 1 दिन पहले लगता है कि सब भेपुराई हो गया जितना भी पढ़े हैं, अब फिर एग्ज़ाम हॉल में 10, 15, 20 मिनट के बाद सब रिकॉल होना शुरू होता है। तब क्या करना चाहिए था, तब कुछ नहीं, मान लेते हैं कि सेकेंड तरीका यह है कि अगर फार्मूला ए डेरिवेशन आपको नहीं याद रहा, ये तो पक्का याद रहेगा, हाँ या ना? के टी को 2.33 लॉग c0/ct, तो ऐसे लिख देंगे के t1 2.33 लॉग c0/c1। c0 कुछ रहा होगा t इक्वल 0 पे, और के t2 तो 2.33 लॉग c0/c2, ऐसे लिख सकते हैं। और सपोज कर लिए कि t इक्वल 0 पे मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन c0 है, और निकालने का पर्पस क्या था k, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो जो निकालना वही कैंसिल हो जाएगा, यस। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के t2 माइनस t1 इक्वल टू वाट 2.33 लॉग c0/c2 और माइनस लॉग c0/c1, और लॉग c0/c2 माइनस लॉग c0/c1 कीजिएगा तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, तो c0 आपस में क्या हो जाएगा, तो डिफरेंट क्या यहाँ पे पहुँच गए, हाँ या ना? तो सेकेंड मेथड बताए कि अगर नहीं भी डेरिवेशन याद है तब भी, अगर फार्मूला भी याद है तब भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट? ओके, तो मेरा यहाँ तक टाइम, तो मेरा वर्क ओवर। अब आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 4 आज ही रात में बनाना है, और कल जब मैं केमिकल काइनेटिक्स का क्लास लेने के लिए आऊँगा तो 1 से लेकर 12 तक बना के रेडी रहिएगा। कहाँ से कहाँ तक सब लोग अटेम्प्ट लेंगे, और यहाँ पे कल मैं 1 बाय 1 सबका यहाँ पे कैमरा पे देखूँगा कॉपी कहाँ बनाए हैं, अटेम्प्ट लिए हैं, देख सकते हैं ना कि हाँ अटेम्प्ट लिए हैं नहीं लिए हैं, रफ पर तो मुझे पता चल ही जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन के लिए एक होता है ना प्रॉब्लम ऑफ द डे, तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे उनको मेरे तरफ से कल 5 स्टार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे 1 स्टार लगा सकते हैं, अब बना दिए तो 5 स्टार, मतलब इस सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ओके
ओके, तो आज का कहानी इतना ही था केमिकल काइनेटिक्स का। और ओल्ड स्टूडेंट मिलते हैं कितना बजे? आप लोग एकदम बहुत मायूस है कि बोलते हैं सर 7:30 में। क्या क्लास करना है? नहीं करना, नहीं करना है तो आज संडे का हॉलीडे कर देंगे। तो ऐसे बोलते हैं हाँ सर एकदम बिल्कुल 7:30 में मिलते हैं। सर मिलते हैं 7:30।